नमस्कार। प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल की इस विशेष परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं व्याख्या। आज हम बात करेंगे ट्रंप की दूसरी पारी, या जिसको हम कह सकते हैं ट्रंप 2.0 के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका और भारत के संबंध। जैसे कि हमने देखा है कि ट्रंप जो है, जब चुनाव नहीं हुआ था तो उन्होंने काफ़ी जो है लोक लुभावन चुनावी वायदे किए थे, और जब से वो आए हैं सत्ता पे तो उन्होंने उन चुनावी वादों को पूरा करने की काफ़ी कोशिश की है। जो है अमेरिका जो है, नया अमेरिका जो हम कह सकते हैं, वो काफ़ी आक्रामक दिख रहा है। उन्होंने टैरिफ की बात की है, उन्होंने मेक्सिको और जो काफ़ी और जो देश हैं इंडिया के खिलाफ जो है उन्होंने काफ़ी बातें कही हैं। तो ये जो बदला बदला रुख है अमेरिका का, एक नया अमेरिका जो है उभर के आ रहा है, तो हम उस बारे में आज बात करेंगे। इस परिचर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे हैं प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल के मेंटर और डायरेक्टर डॉक्टर सुशील कुमार। सर, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू। तो सर, मैं जो पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, तो ये जो अमेरिका है, इसका जो कुछ बदला बदला रुख दिख रहा है, तो ये इसका क्या कारण है? असल में देखिए क्या है ना कि पॉलिटिकली हम लोग को ये बात ढंग से समझ लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें स्थायी नहीं हैं। और 2016 से 20 तक, वैसे तो 2017-20 जनवरी को, हमेशा 20 जनवरी को लोग शपथ लेते हैं, 4 साल का कार्यकाल होता है। तो वह दौर और यह दौर में, और 4 साल का बीच का जो बाइडेन का जो फासला है, दुनिया का चित्र बदल गया। अच्छा, हर दुनिया का व्यक्ति, खासतौर से अमेरिका अमेरिका की अपनी एक बड़ी कह सकते हैं कि वैश्विक व्यवस्था के बीच में जो खुद में अव्यवस्थित रहता है कि दूसरों की ज़मीन का इस्तेमाल करना युद्ध के लिए, दूसरों के यहाँ फसाद क्रिएट करना, दूसरों का घर तोड़ना, फिर चाहे बनाने के लिए पैसा देना, ये सब उसकी मतलब एक आदत सी रही है। और इसी पर उसका अपना रुतबा भी चलता है, और भी कई डिप्लोमेटिक तरीके से वैदेशिक नीतियों में दूसरे देशों में घुसना अमेरिका का एक मतलब शगल है। जो बाइडेन ने चुनाव के टाइम में देखे होंगे कि अमेरिका को महान बनाने की बात कही, और महान बनाने के लिए जो संभव है वो करेंगे। अब महान कैसे बनेगा? देखिए, $20 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, 33 करोड़ की जनसंख्या है। हमें यहाँ से सब ठीक लगता है, लेकिन अभी आपने कैलिफोर्निया में देखे आग लगी थी, कितने दिन आग लगी रही। यानी कि संसाधनों में तो वो भी ऐसे ही हैं कहीं ना कहीं। कोरोना के टाइम में आपने देखा था, दवाई तो उनके पास भी नहीं थी, मर तो उनके यहाँ भी रहे थे लोग, बीमार तो उनके यहाँ भी खूब हो रहे थे। और यही ट्रंप थे, 2020 की बात है, और फरवरी 2020 में आए थे हमारे यहाँ। उसी साल 20 में ये इलेक्शन हुआ, कोरोना के टाइम में जो बाइडेन आए थे। दरअसल जनता को जो वादा किया गया है वो सो किया ही है। प्रथम बनाने की जो अमेरिका, वैसे अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही चलता है, जो प्रथम बनाने की उनकी पॉलिसी है उसी का ये कारण है। अब इसमें चाहे भारत के साथ हो, रशिया के साथ हो, या ईरान के साथ हो, इजराइल के साथ, यूरोपीय देश, मतलब मित्र हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, खासतौर से फाइनेंशियल ग्राउंड पे, यही ट्रंप का ज़्यादा ध्यान है। ट्रंप का ध्यान इस बात पे नहीं है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म किया जाए या नहीं, उनका ध्यान ये है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो पूरे वैश्विक जगत में वो चूँकि व्यापारी और बिल्डर और क्या इस तरीके से उनका रहा भी है, तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल ग्राउंड पर अमेरिका को ज़्यादा सशक्त कराने की फिराक में वो किसी से दुश्मनी ले सकते हैं और दुश्मनों को दोस्त बना भी सकते हैं। ये ज़्यादा पहले नज़र में समझा जाना चाहिए। ये जो ट्रंप है, ये इनकी जो अमेरिका इनके अंडर है, ये एक संरक्षणवादी नीतियां जो हैं ये लेके आ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इनकी नीतियों की वजह से जो है पूरे विश्व में संरक्षणवादी एक जो नीतियां हैं वो वापस आ रही है। तो ये बात कहाँ तक सही है? असल में संरक्षणवाद पॉलिसी लाना भी इनकी उसी महान अमेरिका की एक कड़ी है। अब आपने देखा होगा कि जब हम उत्पादन अपना ही करेंगे, जैसे हमने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, तो जाहिर है जितना उत्पादन हम बेहतर करेंगे उतना ही हम आयात कम करेंगे, और चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हम बाहर से मंगाएंगे। जैसे तेल, हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, खाने का 65% तेल मंगाते हैं, 83% से ज़्यादा क्रूड ऑयल मंगाते हैं। जब हमारे यहाँ ये सब हो जाएगा, मान लो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई, हम सोलर एनर्जी से चलने लगेंगे,
हमें न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम नहीं चाहिए, तमाम चीज़ें, तो हमारी भी निर्भरता घटेगी, तो जाहिर है हम आत्मनिर्भर ज़्यादा बनेंगे। और अमेरिका आत्मनिर्भर बनने के लिए संरक्षणवाद की नीति पर चलेगा ही, अपना उत्पादन हो, अपना उत्पादन और अपने लोगों के द्वारा हो, अपने बेरोजगारी भी खत्म हो, तो यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं थोड़ी घटेंगी। और फर्स्ट अमेरिका का एस्पेक्ट में भी देखें तो यही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आयात को घटाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाहेगा। और ख़ास तौर से जब तक दुनिया में युद्ध चलते रहेंगे, उसकी रक्षा सामग्री बिकती रहेगी, वहाँ वो मित्र रहेगा। जहाँ जहाँ उसकी रक्षा सामग्री, जैसे कोई ड्रोन खरीदेगा, कोई फाइटर विमान खरीदा, कोई कुछ खरीदेगा, तो उससे अच्छी दोस्ती रहेगी। जैसे हम लोगों को ज़रूरत रहती है, हालांकि हम लड़ते नहीं हैं, फिर भी सुरक्षा के लिए ज़रूरी होता है, तो वहाँ स्ट्रेटजिकल फ्रेंडशिप चलती रहेगी। तो उत्पादन पर स्वयं का नियंत्रण, स्वयं का रोजगार काबिज हो, हमारी आयात पर उसकी निर्भरता कम हो। और टैरिफ आपने देखा ही होगा, क्या क्या बोलते रहते हैं वो, कि हम ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। हालांकि अभी भारत को सीधे नहीं लिया है रडार पे उन्होंने, ना मोदी साहब को कभी ऐसा बोला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो गए भी वहाँ, उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अभी हालिया देखें उनका दौरा भी हुआ था। तो कुल मिलाकर के अभी चित्र जो है, एक लकीर खींची जा रही है, पूरा अभी कैनवास पे उतरा नहीं है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा और अच्छी बात कहने में जी। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि विश्व में ये होगा, तो ये होगा, थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा सब करते हैं। क्या चाइना नहीं चाहता? चाइना सारा दीपावली की लड़ियाँ हमारे यहाँ बेचता है, और हम उसके यहाँ तो अपने बतख कंडे भी नहीं बेच पाते हैं। हम भाई वो राखी तक हमारे यहाँ बेच देता है, हम तो कई चीज़ें, हम $100 अरब का व्यापार समझौता बहुत पहले किए थे, अब तो 110-15 अरब डॉलर का व्यापार होता है। उसमें जाके देखेंगे तो हमारे तो 54 आता है, बाकी तो सब वही बेचता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा उत्पादन हो, हमारे लोगों को रोज़गार मिले, हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है हमारा बुनियादी ढांचा कैसा है, हमारा समावेशी विकास कैसा है, स्किल्ड कैसा है, एजुकेशन कैसा है, सिस्टम कैसा है, और हम कितना ज़्यादा नीयत से साफ भी हैं व्यापार के मामले में। चाइना की बात करें तो जो ट्रम्प है, उनका जो रुख है चाइना के प्रति वो काफ़ी सख्त रहा है। इस बार भी उन्होंने जो है उस पर काफ़ी टैरिफ लगाया है, और उन्होंने जो चाइना को कहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा अब्यूज़र है टैरिफ का। तो जो है कि क्या ये नीति, जो ट्रम्प की ये नीति है चाइना के प्रति, क्या ये भारत के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? कैसे फ़ायदा उठा सकता है, या वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है काउंटर वेट की तरह? नहीं, टैरिफ के लिए तो भारत को भी बोला है, मतलब सीधे बक्सा नहीं है, पहली लिस्ट में शायद हम ना हो, हाँ नहीं, लेकिन वो हम भी कहीं ना कहीं कम ज़्यादा उसकी रडार में हैं। लेकिन हमारी एक, ठीक बोला आपने, एक जो काउंटर वेट है, अगर हम उसको, एक दोस्त चाहिए, चाइना दोस्त नहीं है तो हम हैं, क्योंकि हम अमेरिका की स्ट्रेटजिक फ्रेंड हैं, हम रसिया जैसे नहीं हैं। रसिया और हम जो हैं नैसर्गिक मित्र हैं, वो रणनीतिक मित्र हैं। रणनीतिक मित्र क्या होता है? खेल के मैदान में खेल बदला जा सकता है। तो अब ट्रंप पर है कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब तो वही हैं 2014 से, ट्रंप ही आए थे, फिर गए, फिर आए। वो डिसाइड करेंगे कि भारत के साथ तो हमने क्या किया है। हमने तो जो बाइडेन से भी अच्छे रहे, बराक ओबामा से बहुत अच्छा रहा। थोड़ा विवाद था शुरुआती दिनों में एटम बम पोखरण को लेकर के को, तो थोड़ा JW बुश से था, ऐसा बिल क्लिंटन, किसी से भी उठा के देखें इधर, तो उदारीकरण के बाद से तो हमारे बड़े अच्छे चल रहे हैं। सोवियत संघ के भंग के बाद तो और अच्छी ही रणनीतिक हमारी दृष्टिकोण अच्छी है। बट हम अगर सोचें कि अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता रसिया जैसा होगा, तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आ जाए, ये तो होने वाला नहीं है, ये होगा भी नहीं। क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि व्यापार है तो संबंध है। $120 बिलियन का व्यापार हम लोगों ने 2023-24 में किया है ना। आप जरा सोचिए कि उसमें ज़्यादा फायदा किसने लिया होगा? सारा फायदा तो, ज़्यादातर फायदा तो अमेरिका ही लेगा ना। तो वो नहीं चाहेगा कि स्ट्रेटेजिक मित्र को खोया जाए। लेकिन जिस तरह हड़का रहा है ब्रिक्स देशों को, तो ब्रिक्स में तो हम भी हैं। जिस तरीके से हम, हालांकि उसने तारीफ भी किया है, हिंद महासागर में वो जानता है कि भारत ही ठीक है,
दक्षिण चीन सागर को कैसे आप बैलेंस करेंगे? दक्षिण चीन सागर में उसकी मोनोपोली चाइना की जो है, क्वाड आपने बनाया, क्वाड में है कि नहीं है? हाँ, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, हम और वो सब हैं कि नहीं? और हिंद महासागर को कैसे हम बैलेंस करेंगे? तो वो जानता है कि भारत से मतलब पंगा नहीं ले सकते हैं, भारत को नाराज नहीं कर सकते, दुखी भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि अब ब्रिक्स के किसी देश पे बात होगी कि भाई अपना मुद्रा लाओगे, तो हम अगर डॉलर को तुम निगलेक्ट करोगे तो हम 100% टैरिफ और क्या क्या बोल रहा है ना। अब उसमें तो हम भी हैं, ब्राज़ील भी है, और साउथ अफ्रीका भी है, चाइना भी है, रसिया भी है। तो मतलब वही है कि जब दो लोग साढ़ू भाई हैं तो एक के यहाँ बारात होगा तो दूसरे को न्योता मिलेगा ही। तो जब समूह में हैं और टैरिफ बढ़ाएगा तो भारत को काट के बढ़ाएगा क्या, या डॉलर के परे हम कुछ करते हैं तो जाहिर हम भी उसमें सदस्य हैं। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है एक व्यापारी टाइप का, बिजनेस टाइप का कूटनीतिक उनका निर्णय रहता है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा दृढ़ है। जैसे माइग्रेशन के मामले में आप देखिए, जो लोग अवैध नागरिक मिल रहे हैं उनको सबको भेज दे रहा है। हम लोग यहाँ सीए और एनआरसी बना कर भी सोच ही रहे हैं। कई समानताएं मोदी जी और ट्रंप में हैं, जिसमें एक समानता तो बड़ी अच्छी यही है कि वो महान देश बनाना चाहता है, हम विकसित देश बनाना चाहते हैं, है ना। और वो माइग्रेट जो लोग वहाँ से गए हैं उनको हटा रहा है और हम भी हटाना चाहते हैं। तो कई चीज़ें हैं और उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी है, संबंध अच्छे हैं। लेकिन अभी नए सिरे से हमको लगता है एक नई कूटनीति की जरूरत है। आपने ब्रिक्स की बात की, तो जो है ट्रंप ने सीधे तौर पर ब्रिक्स की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि आप अपनी करेंसी लाएंगे या डॉलर का इस्तेमाल कम करेंगे तो हम आप पे 100% टैरिफ लगाएंगे। और जो ये ब्रिक्स की जो ये कंट्रीज हैं, इनकी जीडीपी इतनी ज़्यादा है, इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इसमें चाइना भी है, इंडिया भी है। तो ये जो नेशंस है ये ऐसे कमज़ोर नहीं है, इसके बावजूद वो जो है धमकी कह सकते हैं कि इसे धमकी दे रहा है। तो ये भारत की क्या रणनीति रहनी चाहिए इसमें, या रह सकती है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए असल में क्या है ना, इसमें दो तीन कैटेगरी देखिए। रसिया से उनकी जमती नहीं है, रसिया भी इसमें है। ट्रेड वार उन्हीं के टाइम का है चाइना के साथ, जब वो आए थे 17 में, वो चाइना से जमती नहीं है। ब्राज़ील ले लीजिए, अफ्रीका ले लीजिए, फिर इंडिया ले लीजिए। अब जैसे आपने कहा कि भाई चाइना और अमेरिका की, इंडिया की पॉपुलेशन जोड़िए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, करीब 3 अरब पॉपुलेशन तो हम ही हो जाते हैं मिला जुला के। फिर ब्राज़ील और रसिया और अफ्रीका भी है। तो इस कॉन्टिनेंटल जो कंट्रीज़ हैं और जिनकी इकोनॉमी भी बहुत ही मैनेज्ड, दूसरी इकोनॉमी तो चाइना खुद है, $16 ट्रिलियन, $18 ट्रिलियन के आसपास, 20-22 ट्रिलियन डॉलर में खुद ही है। ले दे के महज कुछ मिला जुला के $4 ट्रिलियन पे हम हैं। अर्थव्यवस्था के नाम पे हम 5वें पे हैं। तो हम ही को नहीं तय करना है, क्योंकि हमारी बात को इस आधार पर सुना जाना चाहिए कि हम एक बेहतर, शांतिप्रिय, पॉपुलेटेड और इमर्ज एस्पेक्ट में देखें तो उभरते हुए बेहतर देश हैं और एशिया में काफ़ी मजबूत एक जगह रखते हैं। लेकिन और भी देश इसमें शामिल होकर ही कुछ करें, क्योंकि समूह है तो एक व्यक्ति फैसला तो नहीं लेगा। हमें नहीं लगता कि 100% टैरिफ की बात कर रहे हैं तो ये क्या वो भूल गए हैं कि उनकी वस्तुओं पे क्या नहीं होंगे, या वो ऐसे कर लेंगे और बाकी लोग छोड़ देंगे। आप चाइना का ट्रेड वार इसका एग्जाम्पल है। ट्रेड वार का क्या मतलब है भाई? आप अगर हमारे माल बाजार में आप इतना दाम लगा दीजिए हम खरीद ही ना पाए, तो मेरे पास तो कुछ ऐसा होगा कि हम इतना दाम लगा देंगे, आप नहीं। तो एक दूसरे की ज़रूरत को, जो चेन सप्लाई, जैसे सप्लाई चेन जो नहीं है वो इफेक्टेड नहीं होगी क्या? आज हम दवाई नहीं बनाते क्या? आप कोरोना किसी भी हमारे यहाँ जाके देखें, फार्मास्यूटिकल में हम लोग कितने आगे हैं, हम लोग आयुर्वेद में कितने आगे हैं, मेडिसिनल एस्पेक्ट में कितने आगे हैं। तो उसका इफेक्ट तो हम कहीं ना कहीं जनरेट ही कर लेंगे ना। तो मुझे लगता है कि एक का प्रॉब्लम जो है दूसरे प्रॉब्लम से एक अच्छा सलूशन बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें इंडिया यूएस रिलेशंस की, तो जो ये ट्रंप की नीतियां हैं, तो ये क्या भविष्य रहने वाला है? जैसे क्या क्या सेक्टर्स हैं वो, जैसे कि आपने कहा फार्मेसी है, आईटी है, एआई है, तो इन सब पे प्रभाव पड़ेगा। तो जो
ये रिलेशंस हैं इंडिया और यूएस के, इनकी क्या जो है फ्यूचर रहने वाला है, क्या अपेक्षा हम कर सकते हैं? हमको सिर्फ इतना अभी समझ में आया है पढ़ने लिखने के दायरे में कि अमेरिका और भारत का संबंध बदला है, बिगड़ा नहीं है ना। और ये बदला उदला जो मामला है ये हमारी तरफ से ये भी नहीं है, उन्हीं की तरफ से है। आप क्लाइमेट चेंज में चले जाएं, ग्रीन एनर्जी में चले जाएं, ईरान के मसले में चले जाएं, रशिया यूक्रेन के मसले में चले जाएं, इवन यूरोपीय देशों के मसले में चले जाएं, या चाइना वगैरह को ध्यान में रखकर कुछ देखना हो, या दक्षिण चीन सागर हो, क्वाड हो, कोई भी इस तरीके का जितना भी है, हमने कोई ऐसा रद्दो बदल नहीं किया है। यही ट्रंप थे, हमको फर्स्ट पे बोले थे कि आप ईरान से तेल नहीं लेंगे। 2 मई 2019 से हमने तेल लेना बंद किया, वहाँ से हमने सऊदी अरब की तरफ गए। हमें कॉस्टली भी पड़ता था क्योंकि ईरान से तेल लेने पे हमको 3 महीने बाद भी पेमेंट हम कर सकते थे, और उसमें प्रीमियर चार्ज भी नहीं होता था, और तेल सुरक्षित आता था। उसमें हमको नकदी भी देना था, ऊपर से बीमा उमा का कुछ खर्चा होता था, मतलब एक गारंटी हमारी होती थी तेल लाने की वगैरह वगैरह, तो हमको महंगा ही पड़ता था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले नहीं हमारा कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया। S-400 हमने रसिया से खरीदा, तब भी उनकी भवें तनी थी, है ना। लेकिन हमें भी समझना है कि हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, या यूं कहें पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, हम उसके कैसे हो सकते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी है, तो ये सब हमारे मतलब दुश्मन हैं। और हम अगर अमेरिका के, हम तो नहीं समझते कि जब से हम ठीक से समझ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिसी को कि कोई दबाव वबा है, बल्कि डरते उड़ते दूसरे लोग रहते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ट्रंप जो है बहुत स्ट्रेटजिकल हर जगह अपना मतलब कदम बहुत मजबूत कर पाएंगे। भारत उनको लेना उनकी मजबूरी रहेगी, नहीं तो चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। हम रशिया से अच्छे मित्र हैं, हम तो तेल वहाँ से भी ले लेते हैं, रशिया से भी ले लिए। कल हम डॉलर के मुकाबले कर ही लेंगे अपनी करेंसी ब्रिक्स में, तो क्या कर लेंगे। हाँ, लेकिन हमको भी थोड़ा सोचना पड़ता है चाइना को लेकर कि दक्षिण चीन सागर में, हिंद महासागर में उसकी दखल ना हो जाए। तो अगर हम थोड़े बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छी स्ट्रेटजी बना के चलेंगे तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे मैं सड़क पर एक बार ऐसे जा रहा था, तो एक कुत्ते, बड़ा भारी कुत्ता था, एक सज्जन घुमा रहे थे जानने वाले, तो उन्होंने कुत्ता मेरी तरफ आया, तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये काटेगा नहीं, काटेगा नहीं। हमने कहा बात काटने की नहीं है भाई, इसको देख के कोई डर तो सकता ही है ना। तो ट्रंप काटेंगे कि नहीं काटेंगे मालूम नहीं, लेकिन ट्रंप के साथ क्या होता है ना कि अगर स्ट्रेटजिक फ्रेंडशिप होती है तो बाकी लोग थोड़ा सा डरते जरूर है। ये फायदा भारत को थोड़ा मिलना चाहिए। और कुछ भी तय करना है तो भारत इतना कुछ अभी न बदला है। भारत तो जो बाइडेन के साथ जो था वही ट्रंप के साथ है, वही उसके पहले के ट्रंप के साथ था। अब उनको अमेरिका प्रथम बनाना है, उनको संरक्षणवाद लाना है, उनको जलवायु परिवर्तन में कुछ करना है, उनको कार्बन उत्सर्जन में कटौती नहीं करना है, उनको WHO से संबंध नहीं रखना है, उनको ईरान को पीटना है, उनको फलस्तीन को ख़त्म करना है, उनको कुछ भी वगैरह वगैरह निर्णय लेना है, जैसे जेलेंस्की को ताना से जो भी उनके मन में आ रहा है बोल रहे हैं, या कनाडा की बात हो, तमाम ये वो डिसाइड कर रहे हैं, बाकी लोग तो फॉलो कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा चलेगा ये, उसके बाद भारत अगर ज़्यादा बिगड़ेगा तो वो भी थोड़े से आएगा कहीं ना कहीं। ऐसा थोड़ी है, हम भी संप्रभु देश हैं, वो पुराना लोकतंत्र है, हम बड़े लोकतंत्र हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा कि जो संबंध हैं वो खराब नहीं हुए, थोड़े बदले हैं, और जो अमेरिका है उसकी भी जो है रणनीति थोड़ी बदली है, जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका प्रथम की नीति से वो बढ़ेगा। ट्रम्प को कहा जाता है कि वो बिजनेसमैन है, तो वो हर चीज़ को जो है वो एक बिजनेस की नज़र से देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस की तरफ से देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमेरिका, जो नया अमेरिका है, वो भी हर चीज़ को एक बिजनेसमैन की नज़रों से अब देखेगा, प्रॉफिट लॉस के नज़र से देखेगा। तो ये जो परिचर्चा है ये बहुत ही रेलेवेंट है और आज हमने इसको डिस्कस किया। आप सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये परिचर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके कुछ विचार हैं, कुछ सवाल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। ये हम परिचर्चा यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।